खूब आनंद और उत्साह के साथ आज प्यारे गिरधर लाल जी को 5 दिवसीय ब्याहुला महोत्सव प्रारंभ हैरो है। बरसानो धाम सौभाग्य से प्राप्त और वामे भी ये व्रजमंडल की पावन पवित्र माताजी गौशाला या के प्रांगण में हम आप सब बैठे हैं। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय श्री रमेश बाबा महाराज को आशीष हमको अभी प्राप्त भयो, सब संतन को आशीष प्राप्त भयो। परंतु हमारे लाला प्यारे गिरधर लाल जी के पक्ष से जो हम आप सबके सबसे आगे चल रहे हैं बारात में, उनको अभी आगमन भयो है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को आज सूरत प्रस्थान करना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं उपस्थित भी होना था चिकित्सा के लिए, लेकिन लाला को ब्याह है। सो ठाकुर जी ने कही कि बाबा ब्याह मेरो है, नेक आप अपनो आशीष दे के चले जाओ ताकि निर्विघ्नता से ब्याह संपन्न हो जाए। वैसे तो ठाकुर जी के ब्याह में कोई विघ्न आ न सके, लेकिन कभी कभी परशुराम जी आ जा में ब्याह में, तो पहले ही हमारे राघव जी को ब्याह हो तो वशिष्ठ मुनि कहें, लेकिन हमारे ठाकुर जी को ब्याह है या हमारे श्री गर्गाचार्य जी के रूप में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। तो महाराज जी के युगल पाद चरणन में प्रार्थना। अभी कथा को प्रारंभ भयो नहीं है और कोई ऐसी नहीं कि कोई रस धारा यहाँ विघ्न हो, बल्कि आपके आशीर्वाद से और आनंद बढ़ेगो। महाराज जी आज निकुंज भाव सो अष्ट सखीन के प्रादुर्भाव और श्री जी के प्राकट्य की कथा है, और फिर यहाँ संध्या में कथा के संग ही फिर ढाणिन लीला है। तो वर्षों से हमारे बरसाना में जो ढाणिन को वेश धारण करके श्री जी भवन में जावे, वही ढाणिन लीला करवे अभी यहाँ उपस्थित वो ढाणिन आएंगे और सब ढाणिन लीला को क्रम यहाँ होएगो। कल ठाकुर जी की सगाई की बात चलेगी। सरसकुंज वाले महाराज जी समधी बने हैं, वहीं से श्री जी को आगमन है रोए, और परसों लाल जी की सगाई होएगी। वाक्य अगले दिन 14 तारीख को ठाकुर जी की मधुर बारात पूरे बरसाना में ठाकुर जी आनंद करते भये यहाँ पधारेंगे। लगभग अनुमान ऐसा है कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी बारात सज रही है ठाकुर जी की। तो सब भाव हैं। और 15 तारीख को विश्राम वाले दिन ज्योनार है, ठाकुर जी के सुंदर महल रंग महल में प्रवेश होएगो। सबन की भोजन प्रसादी की सब उत्तम व्यवस्था, सब जैसे तैसे सब गैया मैया की कृपा से है रही है। महाराज जी को आशीर्वाद हम सब ग्रहण कर लें, वाके बाद फिर आज की रस चर्चा में प्रवेश करेंगे। सब लोग शांति बनाए करके बैठें, और जितने लोग बाहर खड़े, हमारी प्रार्थना आगे बैठवे की होड़ में मत रहो, पीछे जहां जगह मिले वहां विराजमान है जाओ। जय श्री कृष्ण। श्री राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की, श्री माता जी गौशाला की, श्री मान बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री दान बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री विलासगढ़ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री लाडली जू सरकार की, वरसाना धाम की, प्यारे श्री गिरधरलाल जी महाराज की, उनके ब्याहुला महामहोत्सव की, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज की, सब संतन की, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बाबा महाराज की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। लाल जी के ब्याहुला महोत्सव में उनकी प्राण प्यारी जो सप्त गो माता हैं उनके नामों का उच्चारण कर लें तो सब ब्याह तो उत्सव मंगल पूर्वक होना ही है और उसमें 1000 गुना उत्साह अनंत गुना उत्साह बढ़ जाएगा। महाभारत में इन नामों की बड़ी महिमा है। महाभारत के 125 में 126 में अध्याय में अनुशासन पर्व में जहाँ धर्म विषयक निर्णय सबने मिलकर किया है वहाँ महाराज जी गायों से पूछा गया है कि धर्म का रहस्य क्या है। तो गौ माताओं ने कहा कि गोष्ठ में जाकर किसी पवित्र महापर्व के अवसर पर गोष्ठ में जाकर मेरे इन नामों का कीर्तन करना यही धर्म का सार है। इन नामों का उच्चारण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाए। जितने लोग बैठे सबको गोदान का पुण्य मिल जाएगा बिना खर्च के, और चंद्रमा की सी कांति और अंत में भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा महाभारत में लिखा है। तो हम लोग उन पवित्र नामों का उच्चारण करें। श्री बहुलायै नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतो भयायै नमः श्री अकुतो भयायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः। हरिशरणम सर्वदेवमयी
सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए माताजी गौशाला की पवित्र गोरज अपने मस्तक पर धारण करते हुए पूज्य श्री बाबा महाराज के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए व्यास जी को प्रणाम करते हुए एवं परम श्रद्धेय पूज्य श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए हमारे अत्यंत निकट विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए एवं श्री पंडित जी महाराज पूज्य बाबा के कृपा भाजन पूज्य पंडित जी महाराज को प्रणाम करते हुए और सन्मुख विराजमान किलोल कुंड के महंत जी महाराज और ब्रजदास जी महाराज सभी जितने विराजमान संत ब्रजवासी हैं सबको यथा योग्य प्रणाम करते हुए आज गिरधर लाल जी बहुत प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता का हेतु ये है कि सूतिकागार से जब सबसे पहले बाहर ले आए अथवा पूतना लेके आई तो वाके बाद समस्त गोपीजन गोष्ठ में ही लेके ठाकुर जी को आई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। लाल जी का गोमूत्र से स्नान हुआ, श्रीअंग में गोमय का लेप हुआ, गो चरण रज श्रीअंग में पधराई गई और गोपुच्छ का स्पर्श करते हुए गोपियां भगवान नाम से ही भगवान के 12 नामों से 12 अंगों का स्पर्श करके रक्षा विधान करने लगी। तो ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता भई कि हमारे नामकरण के पहले सूतिकागार से निकलने के बाद सबसे पहले हम गोष्ठ में आए। और भैया जीवन में सबसे अधिक आनंद को अवसर कोई होए तो वो होए ब्याह को अवसर। तो आज गिरधर लाल जी का विवाह बरसाना नहीं, ब्रज नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश कहीं नहीं, एक जगह पर 50-60 हजार गोवंश की विराट गौशाला के मध्य में श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला हो रहा है। तो गिरधर लाल जी का तो रोम रोम प्रसन्न है। और सरस निकुंज से श्री जी आ रही हैं। अभी आपने हमारे अत्यंत प्रिय आयुष्मान श्री आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी से आपने सुना ही। स्वयं श्री जी कृपा करके सरस कुंज से पधार रही हैं। तो अर्चक लाड़ लड़ाने वाले का ब्याह हुआ है तो भैया अर्च्य का भी विवाह तो होना ही चाहिए। तो श्री गिरधर लाल जी का विवाहोत्सव बड़े समारोह पूर्व, एक तो बरसाना में हो रहा है जो उनकी सनातन ससुराल है। ठाकुर जी सनातन ससुराल तो बरसाने में ही है। तो जो सनातन ब्याह स्थल है वहाँ हो रहा है। और अधिक प्रसन्नता की बात है कि माताजी गौशाला के भीतर यह दिव्य श्री गिरधर लाल जी का ब्याहुला महोत्सव हो रहा है। क्या करें, हमारी मानसिक उपस्थिति पूरे उत्सव में रहेगी, लेकिन आनंद तो ऐसा है कि पूरे समय रह करके इस उत्सव का दर्शन करना चाहिए। निकलने में भी थोड़ा विलंब हुआ और रास्ते में आज जाम भी खूब था। बरसाने में भी आज खूब जाम था। बरसाने में भी काफ़ी यहाँ तक पहुँचने में समय लगा। और अभी भाग दौड़ के कैसे भी एयरपोर्ट पहुँचना है तो ऐसी द्विचित अवस्था है। नहीं तो थोड़ी देर हम और बैठते। बस एक मलुकदास जी की वाणी का एक अंश है, एक साखी है, उसके माध्यम से गिरधर लाल जी को ब्याहुला की आशीष दे करके हम अनुमति चाहेंगे। श्री ब्रजदास जी महाराज
श्री मलुकदास जी ने भी राधा कृष्ण का ब्याहुला लिखा है, उनकी वाणी में भी ब्याहुला है। और एक विशेष बात है कि श्री मलुकदास जी के ब्याहुले से ही एक केस खारिज हुआ। हाँ, हमारे श्री गोपाल प्रभु का पहला रस महोत्सव था, विवाह महोत्सव था जोधपुर में श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ। आप भी, ठाकुर जी भी पधारे थे। तो उसमें कुछ लोगों ने न्यायालय में कह दिया कि पूस महीना में विवाह हो रहा है और राधा जी के साथ तो विवाह हुआ ही नहीं। अब बड़ी समस्या हो, कहीं स्टे ना आ जाए, इतना बड़ा उत्सव का सब वो हो गया। तो हमारे पास वकील को लाए, तो हमने कहा पुराणों में प्रमाण। बोले पुराण नहीं बाबा, 100-200 साल पहले कोई प्रमाण चाहिए। हमने कहा 500 साल पहले को मिल जाए, फिर तो कहना क्या है। तो मलुकदास जी की वाणी के आधार पर ठाकुर जी फैसला हो गया कि लौकिक रीति से राधा रानी के साथ बरसाना में ठाकुर जी का ब्याह हुआ। ये मलुकदास जी ने अपनी वाणी में 450-500 वर्ष पहले लिखा है। तो उस ब्याहुला में एक आशीष को दोहा आवे, साखी आवे कि जब ब्याह के बाद दुल्हा दुल्हन बाबा मैया के पाम छीवे की ताई उपस्थित भये, तो बाबा मैया ने आशीष दियो। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति है। यह जोरी अविचल रहो, यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी। यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी। दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हन राधा प्यारी। दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हन राधा प्यारी। इसी आशीष के साथ हम श्री गिरधर लाल जी के ब्याहोत्सव में अपना भाव, अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अनुमति चाहते हैं कि हमको प्रस्थान की आज्ञा मिले। जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा गिरधर लाल की जय, श्री बरसाना धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी का मंगलमय आशीष हम आप सबको प्राप्त हुआ। परम आनंद के साथ ब्याहुला उत्सव का प्रारंभ अब हो रहा है। आप सब लोग बिल्कुल शांति का परिचय देकर करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं।
संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। त्रिभुवन पति तूने बस में कियो, त्रिभुवन पति तूने बस में कियो। जहाँ पग धरो तहाँ श्याम नैन धरो, जहाँ पग धरो तहाँ श्याम नैन धरो। अरि मुक्ति हूँ तेरे चरणन में पड़ी वृषभानु की लली। मुक्ति हूँ तेरे चरणन में पड़ी वृषभानु की लली। मेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली। और ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगे। ये हमारे व्रज को बड़ो प्राचीन कीर्तन है, बड़ो प्राचीन। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जब से कीर्तन की विधा प्रारंभ भई होगी तब से हमारे व्रज में ये कीर्तन गायो जा रहो है। राधा श्री राधा जो गाए, राधा श्री राधा जो गाए। कोटि जग बाधा कुपल में ही टारे, कोटि जग बाधा कुपल में जुटारे। और दुष्टन के दल में मची खलबली वृषभानु की लली। दुष्टन के दल में मची खलबली वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। देखो अभी उत्सव प्रारंभ भयो और कैसी शुभ सूचना आई है। एक छोटो बालक वा की मैया खो गई हैं और मंच के पास वो बालक है, लाल टी शर्ट में। पंडित जी ने गोद में ले लो, एक बार इनको कैमरा में दिखाए तो भैया। कल ते अगर कोई बालक खोयो तो वाकू हम अपने संग ले जाएंगे भक्ति पथ में। हाँ, ये लाला है भैया, देख लो एक बार। मैया तेने कहाँ कहाँ डोल रही है पतो ना है, देखो। कहाँ दिखो कि नहीं दिखो, ये देखो भैया कहाँ है मैया, कहाँ है। लाला मिल गए और मैया खो गई है। जहां कहीं भी इनकी मैया हो, हमारी प्रार्थना है कि वो मंच के पास आए करके लाला को लेके जामे अपने संग। दूर तक कहीं दिख नहीं रही है अभी भी। जा कोई मैया को लाला खो गए हो, वो मंच के पास आ जाएं, अपनो लाला लेके जामे, है ना। एक ध्यान रखो भैया, लाला को कुछ खवाओ पिवाओ। और कहाँ वहां पीछे है का, वो रही मैया। देखो मैया कहाँ, लाला कहाँ। सबरे पर्वत लांघ के आए गए हो। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। परमानंद के साथ प्यारे गिरधर लाल को ब्याहुला उत्सव प्रारंभ है रो है। आप सब लोगन को सबसे पहले तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। लाल जी के ब्याहुला में पधारे हुए सबन को बधाई। हम आज ही दो चार बात आपको संकेतिक रूप से बता दें, वाको फिर आप लोग पालन करियो। पहली बात, जो पंडाल में दाहिने भाग में लोग बैठे हैं और बाम भाग में लोग बैठे हैं, वो न ध्यान से सुनो। कल से नियम ऐसो रहेगो, आज तो देखो श्री जी को प्राकट्य है, कल से जो अपने मन से श्री जी पक्ष में है वो लोग बाम वाली भाग में बैठेंगे
और जो लोग श्री जी लाल जी के पक्ष के हैं वो दाहिने भाग में बैठेंगे। तो कल से यही भाव से बैठी हूँ। अब 1 बजे से कथा का समय है। अब आप लोगों को बहुत जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो लोग बाग 9 बजे से 10 बजे से अपना स्थान घेर लेंगे। और अगर आप लोग 1-1:30 बजे ही आओगे, अंत में ही आओगे, समय नहीं, जगह नहीं मिले, तो फिर बिचले के सीताराम दोनों पक्षन में अपने पाम गड़ाए लियो, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइयो। बाकी तो ऐसी, क्योंकि कल से कई योजनाएं ऐसी होंगी जहाँ में श्री जी पक्ष और लाल जी के पक्ष में थोड़े कंपटीशन भी चलेंगे। तो या हमारे विभाजन तो देखो दोनों एक ही हैं, विभाजन हम करनो भी ना चाहें, लेकिन एक एक पक्ष तो कि प्रतियोगिता के लिए तो पक्ष होने जरूरी हैं। तो कल से अपनो पक्ष देख लियो। मंच के बाम भाग में, हमारी तरफ से बाम भाग में श्री जी पक्ष के और दाहिने भाग में लाल जी के पक्ष के सब भाव से विराजेंगे। दूसरी बात, हर लाल जी के उत्सव के प्रारंभ में कथा सुबह होती थी, उत्सव शाम को होते थे। पर क्योंकि माताजी गौशाला श्री बरसानो मुख्य जो नगर है वासों भी ने थोड़ी दूरी पे है और लोगन को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है आवे में। मैं तो कल भी रात में गयो, आज भी देख रहा तो खूब लोग पैदल चल के आ रहे हैं, खूब चल के आ रहे हैं। हमने की बढ़िया है, सर्दी में नेक पसीना आमेंगे तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि दूरी है और लोगों को जो निवास करने के लिए जो स्थान, जो लोग यहाँ पर अपने बुकिंग वगैरह करा के आए, जो अपने मन से आए, सब तो सबके रहने की व्यवस्था वहीं है। तो रात्रि में ज़्यादा विलंब नहीं हो और फिर 2 बार आने जाने में आप श्रमित नहीं हो, इसलिए एक पक्ष में ही कथा भी है, उत्सव भी है। तो 1 बजे कथा शुरू होगी और जब तक लाल जी चाहेंगे तब तक कथा चलेगी, 4 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर 4 साढ़े 4 बजे से उत्सव प्रारंभ होंगे 6 बजे तक। तो संगी सब है जाएगो। तो 1 बजे से कथा प्रारंभ, 6 बजे तक संपूर्ण विश्राम। तो 2 पक्ष का यहाँ पर इस बार नियम नहीं रखा कि सुबह कथा शाम को उत्सव, एक ही बार में आपको आनो है और फिर सब लीला उत्सव को अवलोकन करके फिर यहाँ से जानो है। तीसरी बात, आप लोग ये मत सोचियो आगे बारे ज़्यादा वीआईपी वीवीआईपी ऐसा कछु नहीं है। लाल जी के उत्सव में कई वैष्णव जनन ने साल भर पहले से ही अपनो नामांकन और भक्ति पथ के माध्यम से यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिए थे। उन लोगों की व्यवस्था बस आगे है, बाकी सबकी बैठवे की व्यवस्था है, सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है। जरा भंडारो चल लो भैया, सुबह कथा से पहले आओ तब राजभोग पाल्यो, शाम को कथा के बाद भी सबके प्रसाद की व्यवस्था, प्रभु प्रसाद है, सब प्रसाद पाए करके जाओ। पर जैसो कि महाराज जी बोल के गए, ये व्रजमंडल की नहीं अपितु संपूर्ण भारत की इतनी बड़ी गौशाला है जहां एक साथ एक ही स्थान पर कम से कम 60,000 70,000 के आसपास गौवंश है। माताजी गौशाला परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा महाराज के संरक्षण में व्रज की निधि हैं हमारे पूज्य महाराज जी। आप लोगों ने एक पद हमसे बहुत सुनो है, रसिया है, हो ऐसो हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन। ये पद जो प्रारंभ में दीप प्रज्वलन करवे आए हमारे पूज्य रमेश बाबा महाराज, उनके द्वारा विरचित है, उन्हीं के द्वारा लिखो है। बाबा ने देखो, मैंने कल अभी सुनायो बाबा को यही पद, तो बाबा ने फिर अपने संपूर्ण रसिया की मुँह को संग्रह दिया, बोले लाला यहाँ रोज गई हो कछु ना कछु। तो ऐसे देखो कैसे छुपे छुपे भाव रसिया, और वो तो हम गावे ही हैं। मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहाँ विराजे राधा राम, ये भाव जिनके द्वारा निर्मित है, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री जी के ही बिल्कुल सहचरी स्वरूप परम पूजनीय श्री विनोद बाबा महाराज, पूज्य पंडित बाबा महाराज तो यहाँ विराज रहे हैं, वो पद बाबा ने रचो है। ऐसे रसिकन की वाणी गावे में ही ऐसा लगा कि मानो साक्षात प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं हमारे सन्मुख आए करके। तो मोकू भी पता नहीं, मैं तो हर कथा में गायो करता हूँ,
कल रात्रि मुझको पता चली कि चटक मटक सो ठाकुर बाबा ने लिखो है, बाबा की रचना है। तो मैं तो पूरा भी ग्रंथ देख रहा हूँ और कौन कौन से भाव ऐसे जो मैंने गा दिए और कभी याद ही नहीं किया महाराज जी को। तो ऐसे सब भाव हैं, सबन को हम लोग आनंद से श्रवण करेंगे। तो जहाँ स्थान पे आप बैठे हो ये सामान्य स्थान नहीं है, व्रजमंडल की वर्तमान की सबसे बड़ी गौशाला है। और भैया द्वापर में सबसे बड़ी गौशाला लाला की नंद भवन में 9 लाख गैया हैं, लेकिन कलिकाल है, इतनी संख्या में एक साथ एक स्थान पर गौ संभव नहीं। लेकिन फिर भी या बार कलयुग में नंदगाम को पीछे छोड़ के बरसानों आगे निकल गयो है। और ये माताजी गौशाला में सबसे ज्यादा गैया है, श्री जी की गैया ज्यादा है। या हमारे कलिकाल में श्री जी ज्यादा कृपा कर रही हैं, वही भाव से यहाँ सबसे बड़ी गौशाला है। और इतने अब यहाँ पे गिनती होएगी कितने लोग आए कथा में, कितने लोग आए उत्सव में, होगी 30,000, 35,000, 40,000 लोग आए। लेकिन जितने भी लोग आए वहां में प्लस 70,000 गैयान को कर दियो। इतनी संख्या के बीच में लाल जी को ब्याहुला भयो। हमें तो ऐसा लगे पूरे विश्व में इतने ब्याह भय होंगे, लेकिन 1.25 लाख के आसपास लोगन की उपस्थिति शायद लाल जी के ब्याहुला में ही है बारी है। पहलो दिन आए आज कथा को, जहां तक दिख रहे हैं मूड ही मूड दिख रहे हैं हमको। तो या तो मूड दिख रहे हैं या मूड के ऊपर टोपा दिख रहा है। ये लोग बाहर खड़े हैं। अब कल और व्यवस्था देखेंगे कि नेक और बड़ो है जाए स्थान, तो आप सब लोगन को अवसर मिले। बंधुओं, बड़ी पावन पवित्र स्थली है जहां आप लोग बैठे हो। यहाँ पतो ना बाहर व्यवस्था है कि नहीं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको श्री जी महल और श्रीमान मंदिर और मध्य में जो राजा को महल है, वो तीनों के दर्शन यहाँ से आपको, ब्रह्माचल पर्वत को पूरा दर्शन यहाँ से होवे। ऐसा ये पावन स्थान है। ये सब चारों तरफ व्रज, और ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से अगर आप 10, 15, 20 कदम नेक और आगे की ओर चले जाओ तो राजस्थान की सीमा है। 200 मीटर पर राजस्थान प्रारंभ, काम बंद शुरू है जाएगा। तो बिल्कुल राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे या गौशाला में हम लोग बैठे हैं। बड़ो सुख मिल रहा है हृदय को आप सबन को देख के। कोई की नज़र नहीं लगे, आप सब ऐसे ही राजी रहो, खूब प्रसन्न रहो। और भैया एक बात आपसे निवेदन करूं, हमारे लाला को ब्याहुला है तो एक प्रकार से हमारी बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ ते वहाँ आवे जावे में। तो आप सब लोग वही भाव से ही रही हो कि आप सब भी ठाकुर जी के ही परिकर हो। कहीं मैं सामान्य रूप से निकल आऊं तो मुंह को पकड़ के बगलबंदी खींचवे की कोशिश मत करियो, प्रेम से रही हो। क्योंकि 2-3 बार बच गए हो मैं अभी सुबह थे, तो मुंह को यूं लग रही है कि ये एकमात्र ही तो उत्सव है जहां में हम 24 घंटा लगाए दें, अपने 4-5 दिन झोंक दें ठाकुर जी के उत्सव में। तो वहां में आप सब लोगन को प्रेम मुंह को चाहिए, लेकिन आप सब भी अपने भाव से रही हो। और यहाँ भैया कोई ब्रजवासी ते लड़ियों मत, पहले ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि ब्रजवासी अगर गारी दे गए ना तो फिर समझ लियो सीधे मुक्ति प्राप्त होएगी। ब्रजवासीन की गारी बड़ी मनोहर रहे, लेकिन हमारी ब्रजवासीन से प्रार्थना, ब्रजवासीन को स्वभाव टेढ़ो ना है, सीधो है। बड़े सरल हैं ब्रजवासी, सहज हैं ब्रजवासी, बा भाव से ब्रजवासी सब यहाँ विराजें। आप सब लोग भी खूब प्रेम से, जो लोग व्यवस्था में आ गए हैं अच्छी बात है, जिनको व्यवस्था नहीं मिली है तो प्रयास करेंगे कि यही पंडाल में ही आपको कंबल गद्दान की व्यवस्था कर दें, यहीं सो जाइए। जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर लियो। प्रसाद की तो व्यवस्था करी रखी है। और जो धनी मानी जन हैं, जिनके पास ठाकुर जी ने खूब सेवा की व्यवस्था कर रखी है, वे लोग भी कछु ना कछु व्यवस्था करवाते रहियो। इतनी संख्या में सबन की व्यवस्था जैसे बने, लाल जी को उत्सव न भूतो न भविष्यति होना चाहिए। ऐसो आनंद होए कि महाराज ऐसो कहमे कि मृत्यु काल आवे से पहले अपने जीवन की सबसे सुंदर जो स्थिति होवे वो याद आवे। हम तो चाहे ये उत्सव ऐसो बन जाए कि जब हम आप सबको मृत्यु काल आवे तो और कछु नहीं, केवल ये दृश्य ही दिखतो रहे और मन में केवल यही भाव चलतो रहे। संकट हरेंगी
करेंगी भली वृषभानु की लली, संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। बस ऐसो ये उत्सव है जाए कि हमारे अंतिम क्षण में, अंतिम काल में, अंतिम स्मृति में और कछु याद ही नहीं आवे, केवल यह उत्सव की स्मृति हमारे चित्त में दौड़ती रहे। सब संत जन पधारे, हमारे किशोरी जी की ननिहाल से बाबा भी पधारे हैं। वाह भाव से यूं कह दें कि हमारी किशोरी जी के भैया आए हैं, हम सबके मामा जी आए हैं, हमारे बाबू बाबा महाराज भी पधारे हैं, सब संत जन पधार रहे हैं। हमारे श्री जी के अंग सेवी परम पूजनीय श्री गणेश गोस्वामी जी, मधुर गोस्वामी भी आए हैं। और भैया कोई ब्रजवासी को नाम भूल जाए तो मारियो मत मुंह को, जिनके नाम पता होंगे उनके ले लूंगो, जिनके नहीं पता ब्रजवासी कह दें तो यूं समझियो हमें ही कह रहो लाला। आप सब खूब स्नेह प्रदान करियो, खूब भाव दीजियो, हमारे लाला को ब्याहुला है। अब मैं अपने हृदय के उद्गार कैसे आपके मध्य कहूं, बस परम आनंद में हूं, परम सुख में हूं। भैया संसारी ब्याह देख के का होएगा, या हमारे अपने ब्याह में मैंने ज्यादा कोई को बुलाया हो नहीं, यहां सबन को बुलाया हो, यहीं आ जाओ। माहू आए, सब संत जन पधारे, वैष्णव जन पधारे, पर वो संसारी ब्याह वहां में तो परशुराम जी आमे ही आमे, मेरे ब्याह में आ गए, बहुत दिनांत तक आए रहे, लेकिन ये लाल जी को ब्याह है। मोकू सच बता रहा हूं हृदय से, मोकू अपने ब्याह की प्रतीक्षा ही नहीं, यही ब्याह की प्रतीक्षा ही कि लाला कब ब्याह करेगो, लाल जी को कब ब्याह होएगो। बस ये उत्सव मंगलमय हो, ये आनंद में हो, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी अभ्यर्चना है। अगर कोई अव्यवस्था लगे भी ना कहीं तो बुरा मत मानियो, वैसे तो ब्याह बुरे मानवे वाले ही हो, मैं एक पक्ष बुरा ही मानतो रहे, लेकिन भैया श्री जी और लाल जी के ब्याह में बुरा मत मानियो। पूड़ी रोटी ने ठंडी मिल जाए तो बुरा मत मानियो, सब्जी खत्म हो जाए तो रायते ही पालियो, और रायतो खत्म हो जाए तो कच्ची पूड़ी पालियो, लेकिन बुरा मत मानियो। व्यवस्था अच्छी मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो वाको भी बुरा मत मानियो। रिक्शा मिल जाए, यहां तक आवे के काजे व्यवस्था मिल, मैं तो सच में हैरान हूं। मुंह को तो कल मैंने, जब आपको सच बताऊं, पिछले साल भर में मैं यहां आ ही नहीं पायो, कल आयो मैं बड़ोदरा कथा पूरी करके, तब व्यवस्था देखवे आयो। तो जब मैं अंदर आयो मैंने कि भैया यहां कैसे आमेंगे लोग इतनी दूर पैदल चल के जंगल में। बोले महाराज जी देखो कैसे होगी, लेकिन आज आपने आए करके और इतनी संख्या में उपस्थित है कि मेरो एक मन को भाव तो पूर्ण कर दियो। तो जो भी आवे जावे में भी आप सबन को नेक हेरो है। हम तो यूं कह देंगे व्यास मंच ते कि जितने जहां रुके हो वहां ते आवे में जो भी आपको श्रम हेरो, गिरिराज जी की परिक्रमा को फल मिलेगा। दिन में 4 बार आवा जावे करियो, 4 बार आ जाए करियो, 4 परिक्रमा यहीं बैठे बैठे लग जाएंगे। किशोरी जी को धाम है, हमारी लाडली जी को धाम है। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारी किशोरी जी बड़े भाव से विराजेंगे आज कथा में। अब मैं कथा क्रम में चलूं क्योंकि अभी उत्सव भी होना है, वैसे ही बहुत विलंब है गयो, या समय तो कथा विश्राम करनी है, प्रारंभ हो रही है, 4 बज गए, लेकिन जैसी भावना बनेगी सब कहूंगो। आज कथा में बंधुओं अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव होएगा, और अष्ट सखीन के बाद प्यारे गिरधर लाल जी आज श्री जी स्वरूप में अष्टदल कमल के ऊपर प्रकट होएंगी। तो मतलब आज बहू रानी बहू जी को प्रादुर्भाव होएगा, कल सगाई होएगी। तो
अब 4 दिना में हमको पूरी भूमिका आपको बतानी भी है, अपने आपको भी अनुभव करना है। तो आज किशोरी जी को प्रादुर्भाव और अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव वाकई सूक्ष्म कथा में सुनाऊंगा। फिर मैं तो नीचे विराज जाऊंगा, फिर यहाँ उत्सव चलते रहेंगे, हम आप सब को दर्शन करेंगे। फिर किशोरी जी के प्रादुर्भाव पे देवी देवता बंधक मादिगण सब पधारे और वाके बाद यहाँ ढाणी और ढाणिन आए। श्री जी सो मांगवे, यहाँ वृषभानु जी सो मांगवे, वो बा भाव से ढाणिन लीला होएगी, वो भी सब देख के जाइयो। और बिना एक तो बात आपको माननी पड़ेगी, एक बार पंडाल में प्रवेश कर गए तो उत्सव पूरा किए बिना कोई को जानो नहीं है। यहाँ से उत्सव पूरा ही करके जानो है। अगर बिना उत्सव पूरे किए गए तो आंख में दर्द होएगा। हाँ, फिर आंख कहेंगी अरे हमें दिखा के क्यों ना लाए, उत्सव ब्याहुला इतना सुंदर। और भैया देखो, जैसे छुट्टी तो पूरी है गई, आज रविवार है, कल सोमवार मंगलवार आदि जिन लोगन के काम है याद रखियो, फिर बाद में पछताओगे अगर कल चले गए तो। रुक जाइयो, वहां पे कह दो फ्रैक्चर है गो, 5 दिनों को बेड रेस्ट है हमारो। यहाँ विराजो, लाल जी को उत्सव पूर्ण मंगल भाव से देख करके जाओ, सब या कुछ सुख लेकर के जाओ। मोकू ऐसा लगे कि वर्षन बाद व्रजमंडल में इतनी बड़ी संख्या और इतने बड़े भाव से श्री ठाकुर जी को ब्याहुला है रो है। तो भैया हमारा तो उद्देश्य ये रहेगा कि 5 दिना में कलयुग कब कब में द्वापर युग में परिवर्तित है, कि पता नहीं चले। ऐसा उत्सव को उत्साह रहना चाहिए सबके हृदय में, सब भाव से हम करेंगे आनंद। दूसरी एक बात पहले ही दिन स्पष्ट कर दूं, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी ये तो श्री जी सहित ही हैं, इसलिए अलग से श्री जी को स्वरूप विराजमान होएगो ब्याह में, ऐसा क्रम होगो ऐसा नहीं है। हमारे लाल जी को जो बाम अंग है वो किशोरी जी ही हैं और दाहिनो अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तो फिर यहां जितनी भी लीला होंगी, फेरे भी होंगे, जयमाल भी होगी, सगाई को भी क्रम होएगो, वो कौन के बीच होएगो? तो हमारे सरस निकुंज सुख संप्रदायाचार्य पूज्य अलबेली माधुरी शरण जी महाराज कल यहाँ पधारेंगे। बड़े भैया जी और सब सरस निकुंज को परिकर रहेगो, वे श्री जी के पक्ष में रहेंगे और हम और हमारे संग जो आवेगो, मुझे तो पता ही ना है मेरे पक्ष में है कौन कौन। अभी जो भी मेरे पक्ष के होंगे वो सबरे मेरे संग विराजेंगे और विराज करके फिर उत्सव को आनंद लेंगे। तो जो श्री जी और लाल जी के पूरे उत्सव की जो भूमिका होएगी, वो भूमिका हमारे घर के सेवक ठाकुर जी श्री राधा माधव जी करेंगे। यहाँ पर 2 युगल रूप में विराजमान होंगे और दोनों युगल रूप में यहाँ श्री राधा माधव लाल जी को, भैया बंसी नेक धीरे लग बहुत प्यारी लगी, बजाते रहो पर नेक धीरे। तो श्री राधा माधव जी को यहाँ पे आगमन होएगा। और एक बड़ी पते की बात बताएं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पूज्य पिताजी के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सब लोग इसको देखो, यहां देखो लड्डू बटने, हम बे यहां देखो। तो क्या बता रहा हूं मैं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मुझको पता काय को हंस रहे हो, यहां देखो अब। तो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री अनंत विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनके सेवा के ठाकुर जी, वे आज तक कभी घर से बाहर नहीं गए। आज तक लगभग गुरुजी की सेवा में 30-40 वर्ष विराजे और गुरुजी को निकुंज प्रवेश किए हुए 29वां वर्ष है गयो। तो अब आप लोग अनुमान लगा लो कि लगभग 65 वर्ष 70 वर्ष के आसपास ठाकुर जी को है गए, घर से बाहर कभी ठाकुर जी गए नहीं। 70 वर्ष बाद पहली बार बरसाने आए हैं श्री राधा माधव प्रभु। और ये भी बड़ी पते की बात है कि पहली बार पूरे विश्व को उनके दर्शन होंगे
श्री राधा माधव जी के। तो हमारे गिरधर लाल जी सिंहासन पर विराजेंगे, लेकिन जो ब्याह की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे श्री राधा माधव प्रभु करेंगे, जो कि 80 वर्ष से सेवा करवा रहे हैं अपनी। आज पहली बार सुबह उनको घर से लेके आया हूं मैं, यहाँ पहली बार घर से बाहर गए श्री रामानुज गुरु जी के सेवा के ठाकुर जी। उनके दर्शन सबको नहीं हुए, पहली बार आज मंच पे होंगे हमारे घर के ठाकुर जी। तो जितनी भी प्रक्रिया नव दंपति की होगी वो उनके मध्य होगी। लाल जी तो मुखिया बनकर के बैठेंगे, सहरा वेरा सब पहनेंगे, मुकुट भी धारण करेंगे, सब क्रिया करेंगे, पर विवाह के जितने भी क्रम है वो राधा माधव जी के होंगे। तो इस भाव को आपको ध्यान रखना है कि लाल जी दुल्हा हैं, पर राधा कृष्ण तनु एक भय तब गिरधर लाल प्रकट भय। तो अब बिहार रचावे के काजे श्री गिरधर लाल जी 2 रूप में सामने विराजेंगे और पूरी प्रक्रिया करेंगे, वो सब आपको दर्शन होएगी। तो ऐसे राधा माधव प्रभु अभी पधारेंगे, उनके दर्शन होंगे हम आप सबको। किशोरी जी के प्रादुर्भाव की थोड़ी मधुर लीला हम लोग सुन लें, अष्ट सखीन की थोड़ी थोड़ी वार्ता सुन लें, उसके बाद फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी के 3 प्रधान शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ये 3 शक्ति हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक टक होकर के बैठो। 3 शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और माया शक्ति। ठाकुर जी की माया शक्ति कौन सी, जिसमें मैं और आप हम सब लोग डूबे हुए हैं, वो ठाकुर जी की माया शक्ति है। कभी किसी व्यंजन का आकर्षण, कभी किसी वस्त्र का आकर्षण, कभी किसी व्यक्ति का आकर्षण, कभी किसी स्थान का आकर्षण। ये आकर्षण जो हमारे चित्त में आकर के हमको अपनी ओर खींचता है, ये ठाकुर जी की माया शक्ति है। वो भी ठाकुर जी की ही शक्ति है, माया शक्ति, जिसे हम मोह भी कहते हैं। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? भगवान ने मुझे सामर्थ्य दी है, अब उस सामर्थ्य का मैं दुरुपयोग करूं कि सदुपयोग करूं, यह मेरे ऊपर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जैसे आपने मेरे सामने बहु व्यंजन रख दिए और मेरे सामने दाल रोटी चावल रख दिए। अब आपने कही महाराज जी जो आप पानो चाहो पाओ। अगर मेरी जीभ पे मुंह को कंट्रोल होएगा तो मैं सामान्य दाल चावल खा के पेटी तो भर लूंगा, लेकिन अगर मेरी जिह्वा में आकर्षण होएगा तो मैं बहु व्यंजन की ओर भागूंगा। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है कि वो शक्ति आपको प्रदान करते हैं भोग भोगने की। अब आप उससे भोग भोगो कि भोगों का त्याग करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। थोड़ी क्लिष्ट है सके भाषा, लेकिन ध्यान से सुनियो। जैसे शक्ति हम सबको प्राप्त है, अब अच्छो करनो बुरो करनो ये हमारे ऊपर है। कई लोग ऐसा कहें कि महाराज जी सब ठाकुर जी करवा रहे हैं तो बुरो भी ठाकुर जी करवा में हमसे। कोई आदमी बुरो करने के बाद बोले मैंने नहीं किया महाराज, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी चाहे वही होवे, ये बुरो भी राम जी ने मुंह से करवायो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी आपको सामर्थ्य देते हैं, अब बुरा करना अच्छा करना ये आपके ऊपर है। बिजली के तार में करंट तो आ रहा है, अब वासे बल्ब जलानो है कि कोई और को 440 वोल्ट देने, ये आपके ऊपर है। ठाकुर जी तो शक्ति देते हैं, अच्छा करना बुरा करना ये हमारे हाथ में। ये ठाकुर जी की तटस्था शक्ति है। एक माया शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। यही स्वरूप शक्ति भी 3 रूपों में विभाजित है। स्वरूप शक्ति के 3 विभाजन कौन कौन से हैं? तो संघनी, संविता और आह्लादनी, ये 3 ठाकुर जी के स्वरूप हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। स्वरूप भी शक्ति है ठाकुर जी को, वो भी 3 रूप में है। तो वहां में पहला है संघनी,
कि ठाकुर जी को जो संगनी स्वरूप है ये कौन सा है? जैसे बरसानो धाम, धाम भी ठाकुर जी ही हैं। अगर आप ऊपर महल में नहीं दर्शन कर पाए, केवल धाम में प्रवेश कर गए, तो भी ठाकुर जी के दर्शन के समान ही फल मिलेगा। तो धाम भी ठाकुर जी का स्वरूप है। बरसाना धाम, गोवर्धन धाम, नंदगाम, वृंदावन धाम, गोकुल धाम, इन सब धामन में जो हम विचरण करें, ये भी ठाकुर जी को स्वरूप ही है। कौन सा स्वरूप है? संगनी स्वरूप है ठाकुर जी को। कई ऐसे महापुरुष हुए, श्री वंशी अली जी को चरित्र सबने सुनो होगा, मैंने कहो भी ये कथा में। वंशी अली जी तो कितने वर्षन तक श्री किशोरी जी के महल के नीचे ही बैठे रहे, कूड़े के ढेर में ही बैठे रहे, कितने वर्षन तक ऊपर नहीं गए। और 12-13 वर्ष बाद जब किशोरी जी ने ऊपर से टेर लगाई, अरे वंशी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, जल्दी आ, तब 12 वर्ष बाद ऊपर गए। भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन के कितने लंबे काल तक वृंदावन नहीं आई, पर वृंदावन को बचती रही। तो संगनी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो धाम का चिंतन और धाम का दर्शन, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, संगनी स्वरूप। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है संवित स्वरूप। संवित स्वरूप कौन सा है? अब हम कथा में आपको सुना रहे हैं, कथा में आपको ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सहज स्वभाव पढ़ो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। न कहूँ न रिस कभी भूलहूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। अब जैसे ये पद हित ध्रुव दास जी गा रहे हैं, तो पद सुनते ही आपके चित्त में एक स्वरूप प्रकट हो रहा है, सहज स्वभाव है, नवल किशोरी। नवल किसको कहते हैं? जो सदा छोटी ही रहती हैं, कभी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती है हमारी किशोरी जी, नवल किशोरी। मृदुता, दयालुता, कृपालुता, मतलब ना तो धाम सामने है और ना ठाकुर जी का स्वरूप सामने है, फिर भी किसी के प्रवचन सुन के, कथा सुन के, भाव सुन करके ठाकुर जी का अनुभव हो जाए। ये कौन सा स्वरूप है? संवित स्वरूप। और तीसरा स्वरूप है ठाकुर जी का आह्लादनी स्वरूप। आह्लादनी स्वरूप। अच्छा एक बात, संवित स्वरूप और संगनी स्वरूप, इन दोनों में प्रवेश मेरा और आपका है, पर आह्लादनी स्वरूप का दर्शन में प्रवेश हमारा नहीं है। इसलिए वृंदावन में घूंघट करके बैठी हैं किशोरी जी। वहां घूंघट करवे के मैंने अनेक उदाहरण दिए कथा में, पर एक उदाहरण यह भी है कि वो घूंघट ठाकुर जी ने करवा रखो है। ये किशोरी जी, ये अधिकार सबको नहीं, ये अधिकार तो केवल मेरो है। आह्लादनी स्वरूप। अभी आह्लादनी स्वरूप कहा है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। मोकू अति आनंद भयो, तो मैंने कहा कियो, नाच लियो, जोर जोर से नाच लियो, कूद लियो। आपको अति आनंद भयो, तो आपने कहा कियो, एक कोने में बैठ के रो लिए। आनंद में कोई रोवे, कोई नाचे, कोई हंसे, कोई बिलखे, सबके अपने अपने तरीका हैं आनंद को प्रकट करवे के। ध्यान से सुनियो, हर व्यक्ति अपना आनंद प्रकट करे। कोई आनंद प्रकट करे घूम करके, वाकू घूमबे में सुख मिले, जैसे ही आनंद आवे चलो कहीं घूमबे जा रहे हैं। कोई को आनंद आवे तो वो खावे चलो जाए, चलो मैं तो भोजन करूंगा। कोई को आनंद आवे तो वो अपनो श्रृंगार करे, सज धज के तैयार होवे। कोई को आनंद आवे तो वो सो जाए। कई ऐसे भी कहा भाई बोले बड़ो आनंद आ रहा हो, कहा करे वो सोएंगे भैया, हम तो तान दुपट्टा लाओ रजाई। कोई को आनंद आवे तो वो शयन करे, सो जाए। पर ठाकुर जी के चित्त में जब आनंद को पारावार भयो, तो ठाकुर जी बोले ये आनंद मैं कहां प्रकट करूं?
सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बात समझो, नहीं तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा आपको। ठाकुर जी के हृदय को जब अति आनंद भयो, तब ठाकुर जी ने विचार कियो कि ये आनंद कहां प्रकट करूं। ना तो मैं गाय के प्रकट कर सकूं, क्योंकि आनंद की हिलोर इतनी ऊंची है कि गावे से वाको पारावार नहीं होएगो। ना मैं नाच के प्रकट कर सकूं, कितनों नाचूंगा मैं। अगर संपूर्ण कृष्ण लीला में भी नृत्य करते रहूंगा तो भी यह आनंद को भाव पूर्ण नहीं है पाएगा। नाच के ना है सके, गाय के ना है सके, प्रसन्न है के ना है सके, कहा करूं, कैसे या आनंद को प्रकट करूं चित्त से। जैसे ही ठाकुर जी भाव कर रहे हैं कि यह आनंद को कहां प्रकट करूं, कहां प्रकट करूं, वही समय निकुंज में विराजमान श्याम सुंदर को बाम अंग फड़कन लगो और श्री बाम अंग से साक्षात वही ठाकुर जी के हृदय को आह्लाद, वही आनंद श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट है गए। समझ में आई बात? मैं और आप अपनो आनंद कहीं भी जाए के प्रकट कर सकें, पर ठाकुर जी नहीं कर पाए, क्योंकि वो आनंद वह स्थिति को है, कहां प्रकट करेंगे। तब ठाकुर जी के श्री अंग से किशोरी जी को ओहो, जैसे ही ठाकुर जी ने बाम पाश में देखो है, दर्शन कियो है, जिनको देख करके तीनों लोक मोहित है जाएं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े देवता भी जिनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, ऐसे श्याम सुंदर जिनको देख करके मोहित भये, ऐसी किशोरी जी प्रकट भय गई। आहा, कौन है किशोरी जी? ठाकुर जी को आह्लाद, इसलिए आह्लादनी शक्ति बोलते हैं। वही आह्लाद, वही आनंद को पारावार या रूप में प्रकट है गयो। महाराज वेद भी नेति नेति कहकर के जिनके चरणन में पड़े रहे, 33 कोटि देवता भी जिनके आगे हाथ जोड़ करके पड़े रहे, ऐसे ठाकुर जी तुरंत अपने सिंहासन से उतर के जिनके चरणन में बैठ गए, वो हैं हमारी किशोरी जी, श्री लाडली जी। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मानो। ठाकुर जी अपने हृदय के आह्लाद को कहां प्रकट करें? बोले किशोरी जी को देख करके। ठाकुर जी देख लें किशोरी जी को तो नेत्रन से आंसू भी प्रकट है जाए, ठाकुर जी के अंग अंग में रोमांच भी है जाए, ठाकुर जी को नृत्य भी है जाए, ठाकुर जी को गायन भी है जाए। मतलब उत्साह की जितनी श्रेणी है सब एक साथ प्रकट हो जाती हैं किशोरी जी को देखते ही। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी किशोरी जी प्रकट भई। अब तो स्थिति ठाकुर जी की ऐसी भई कि बस पलक भी नहीं झपकते हैं, ऐसे ही देखत रहूं, किशोरी जी को निहारते रहते हैं। तब एक भाव ये भी है कि सामने 33 कोटि देवता खड़े हैं, वेद सब नेति नेति कह करके पुकार रहे हैं। वही समय किशोरी जी ने कही कि भैया ब्रह्मांड के नायक आपकी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड चलते हैं और आप मुंह को देखने में व्यस्त हो। अरे देखो सामने महादेव खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, इनकी बात तो सुनो। ठाकुर जी बोले बोल अंधो सवन को, मैं तो आपको निहारूंगा, मैं तो आपको ही देखूंगा। तब किशोरी जी ने ब्रह्मांड के सुख के कारण कि भाई ये मुंह को देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा संसार, ये सामने देखेंगे तभी चलेगा। तब किशोरी जी ने फिर घूंघट कर लियो। जैसे किशोरी जी ने घूंघट किया, ठाकुर जी बोले ऐसे मत करो, बोले चलो सीधे बैठो, सबकी बात सुनो और जो जो विश्व की क्रिया है वो सब संपादित करो। तब ठाकुर जी उठ के बगल में बैठे तो ब्रह्मा जी की, महादेव की, इंद्र की, चंद्र की जो भी वार्ता सब सुनी, सुन करके सब कियो। ठाकुर जी मन में बड़े संकोच में आ गए, मैं कहां करूं, कैसे यार रस को आस्वादन करूं मैं।
तभी पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि महाराज भार बढ़ गयो मुंह पे, आप प्रकट हो। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषपर, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव जी के यहां साक्षात कृष्ण रूप धारण करके मैं आऊंगा। सब देवी देवतान में भाग दौड़ लगी है, सब जाकर के ब्रजमंडल में अपने अपने रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए जिस पे बरसाना धाम है, ये पूरा पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है। महादेव नंदाचल पर्वत बन गए जहां पे नंदगाम विराजमान है। साक्षात नारायण गोवर्धन पर्वत बन गए। सब देवता अलग अलग रूप धारण करके आए। ठाकुर जी अपनी तैयारी में हैं। तभी किशोरी जी से प्रार्थना करी, हे श्यामाजू आप भी चलो, आप भी पधारो। तब किशोरी जी ने 3 चीजन की मांग करी, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। ये 3 यदि जाएंगे तो मैं आऊंगी। इसका मतलब ये तीनों पृथ्वी के नहीं है, ये तीनों गोलोक धाम से आए हैं, नित्य निकुंज से पधारे हैं। तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी, यमुना जी और वृंदावन को व्यवस्थित किया और तब हमारी किशोरी जी को आगमन भयो, निकुंज से आगमन या धाम पर। तो निकुंज में प्रकट कैसे भई हैं? ठाकुर जी के आह्लाद के भाव से, इसीलिए आह्लादनी शक्ति हैं श्री राधा रानी। अब धरा धाम पर वो कैसे प्रकट भई, ये कथा हम सुनेंगे। व्रजमंडल में भादों को महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि में श्री यशोदा मैया के गर्भ से साक्षात नीलमणि श्री ठाकुर जी प्रकट भये। पूरे ब्रजमंडल में बधाई गवन लगी, बधाई हेन लगी। दूसरो ही दिना भयो, मतलब एक दिना के लाला भये। इतने में ही श्री वृषभानु जी कीर्ति मैया के साथ नंद भवन पहुंच गए। और नंद भवन पहुंचे हैं, सब बधाई लेकर के आए, लेकिन वृषभानु बाबा टीको लेकर के आए हैं। ऐसी कथा आवे, मैंने सुनाई भी है कई जगह कि वृषभानु जी और नंद बाबा ये दोनों जमुना जी में स्नान करते भय एक दूसरे से कहते, हे यमुना मैया आप कृपा करियो, हम दोनों को एक एक संतान दीजियो, पर एक सी संतान मत दियो। मतलब दोनों के लाला लाला ना हो या दोनों के लाली लाली ना हो, एक के लाला हो एक के लाली हो, तो हम या मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे। यही भाव से वृषभानु जी और नंद बाबा दोनों गोते लगा में यमुना जी में, और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कौन के यहां से पहली खबर आवेगी। तभी बरसाने में खबर पहुंची कि नंद भवन में लाला भयो है। और जैसे ही सुनी नंद भवन में लाला भयो, श्री वृषभानु जी तो महाराज टीको लेकर के गए हैं ठाकुर जी को। खूब सारे वस्त्र आभूषण, खूब सारे गले के हार, पामन के पाजेब, हाथन के कड़ूला, जो जो संबंध पक्के करते समय वर पक्ष के लोगों को दिया जाता, वो सब सामग्री लेकर के गए हैं। ऐसा वर्णन आवे कि बालक के जन्म हैवे पे खिलौनों लेके आवे, टोपी कुर्ता लेके आवे, लेकिन यहां तो लगुन लेकर के आ रहे हैं। एक दिना के लाला भय, अभी 100 वर भी पूरे ना भय। अटारी पर खड़े हैं नंद बाबा, और तभी देखी कि महाराज ब्रजवासीन के अथाह समूह के बीच श्री श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। ऊपर से देख करके नंद बाबा बड़े आनंदित है, लेकिन तभी देखें ये इतनी सारी सामग्री कहां लेकर के आ रहे हैं। अच्छा एक भाव सुनाऊं, ये लोग जो हूं मैं ना अपने आप बात बना लें, कछु पता हो चाहे नहीं पता हो, इन पे बात बनाना बहुत बढ़िया आवे। सबन को ये तो पता ही कि भैया नंद बाबा और वृषभानु जी इन दोनों ने आपस में पहले तो बात कर रखी है कि हमारे अगर लाला लाली भय तो इनको ब्याह कर देंगे। तो जैसे ही सुनी कि महाराज नंद बाबा के लाला भयो है, सुनियो बहुत ध्यान से, तो वृषभानु बाबा तो टोपी कुर्ता ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो खिलौना ही लेके आए, वृषभानु बाबा तो लाला के काजे जो जो सामग्री में वो ही लेके आए।
लेकिन ब्रजवासी ने एक दूसरे की कानाफूसी करी, देख सगाई लेके आए, टीको लेके आए, लाला भयो या हमारे टीको लेके आए। तो लेके तो टोपी कुर्ता ही आए, लेके तो खिलौना ही आए, लेकिन लोगन ने गानो शुरू कर दियो, नंद मेहरगर धोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। जैसे ही कही टीको, तो लेके तो वो टोपी कुर्ता खिलौना ही आए, लेकिन इतने ब्रजवासी ने महाराज वेग में आए करके जब गायो तो अपने आप विधाता के मन में आई, ब्रह्मा जी के मन में आई कि इन टोपी कुर्ता खिलौना इनको टीका में ही परिवर्तित कर दो। वृषभानु जी भी हैरान रह गए, क्यों? जब सामग्री नंद भवन में जाकर के एक एक सामग्री के ऊपर ते कपड़ा हटाए तो वहां में श्रीफल अपने आप आ गए, वहां में नारियल अपने आप आए गए, गले के हार अपने आप आए गए, पामन की छोटी छोटी जूती आए गई। वृषभानु और कीर्ति मैया ते कहें, एरी मेहर जी कहा लेके आई? हम तो खिलौना लेके आए, हम तो मेवा बाटी लेके आए, हम तो मिष्ठान लेकर के आए, ये सब परिवर्तित कैसे है? क्यों? बोले अरे भैया ब्रजवासी नहीं 33 कोटि देवता भी चाह रहे हैं कि संबंध पक्को कर चलो, यही संबंध कर चलो। नंद बाबा आए, आकर के हृदय से लगायो, अरे आप सबन के आशीर्वाद सो लाला भयो है। बोले आपके लाला है, हमारे तो जमाई है। एक दिन आके जमाई राजा सास ससुर की गोद में डोल रहे हैं। ब्रजभानु बाबा गोद में लेकर के कैसे खिला रहे हो, जय हो मेरे दामाद जी। अच्छा, ठाकुर जी नेक्से से हैं, एक दिन आके हैं, लेकिन भानु बाबा की गोद में जाके शर्मा वैसे ही रहे जैसे जमाई शर्मा वे। या हमारे आज तक श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे ही है, आज वो शर्म कर रहे हैं कि कहीं बरसाने के ना आए हो कोई। अद्भुत लीला है भैया ब्रज की। वृषभानु जी ने लाला को गोद में उठायो, कीर्ति मैया गोद में ले रही हैं और बार बार चरण वंदन कर रही हैं, जमाई के पांव छू रही हैं, सिर से लगा रही हैं। लेकिन दूर कोने में खड़े हुए नंद बाबा और श्री यशोदा मैया चिंता कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले दुल्हा तो बना दियो हमारो लाला, जमाई तो बना दियो, पर दुल्हन तो आई ना है अभी तक, बरसाने में कोई खबर तो आई ना है अभी तक। दो मत हैं, एक मत से तो श्री जी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, एक मत से श्री जी 1 साल छोटी है। हमें तो दोनों मत में राजी हैं, बड़ी हो चाहे छोटी हो। छोटी हैं तो भी तो इन्हीं को ही राज चल रहा है, या हमारे बड़ी बता दो। तो अभी तक लाडली जी के प्रादुर्भाव के कोई संकेत नहीं है बरसाने में। तो नंद बाबा यशोदा मैया कह रहे हैं कि ये टीको करके जा रहे हैं, लाला के गले में हार पहना के जा रहे हैं, संबंध पक्को करके जा रहे हैं, और कहीं बरसाने में लाला है गयो तो। यशोदा मैया बोली अपनी ये चिंता एक बार कह दो भानु बाबा से, क्योंकि भैया आशा ही परमम दुखम, कहीं ये इतनी आशा करके चले जाएं, सब्र संबंध करके चले जाएं, और कहीं बाद में खबर में तो कोई लाला ही आयो, फिर का होएगा। तो नंद बाबा ने भानु बाबा से कही, हे भानु बाबा हमें आपको संबंध स्वीकार है, और स्वीकार का हमारी तो बचपन से यही बात रही कि भैया मेरे लाला होएगो तो आपकी लाली ते ब्याह होएगो, आपको लाला भयो तो मेरी लाली ते होएगो। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमारे लाला है गयो, पर अभी तक बरसाने ते तो कोई खबर ऐसी है ना है। तो आप ये संबंध पक्को करके जा रहे हैं, टीको करके जा रहे हैं। मैं तो बस या मारे कह रहा हूं कि विधाता के विधान को कोई जाने ना है, वो कहा कर दे। बोले मैं यही मारे तो टीको करके जा रहा हूं। बोले काय को? बोले मोकू पतो चली। कहा पतो चली? बोले जब ते आपके यहाँ लाला नहीं भयो, आप गौशाला में बैठ के एक ही माला जपो करते, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। आपकी माला से ही लाला भयो, अब कल ते माला फेरनी शुरू कर दो, अभी तो भई ना है, अभी तो भई ना है, बरसाने में भई ना है, जाने कब होएगी। कल ते आप ही नाम जप शुरू कर दो, और सबरे नंदगाम गोकुल के ब्रजवासीन की जिम्मेवारी है
हम टीको करके जा रहे हैं तुम्हारे लाला को, अब तुम सब प्रार्थना करो गैया ते, गिरिराज जी ते, यमुना जी ते कि बरसाने में लाली ही होनी चाहिए, तब ही संबंध राजी होएगो, पक्को होएगो। हम तो टीको करके आपके ऊपर जिम्मेवारी डाल के जा रहे हैं, लग जाओ सबरे भजन में। महाराज वही समय नंद भवन के सब लोग और नंदगाम गोकुल के सब लोग माला लेकर के बैठ गए। वे लाला अब जे संबंध पूरा होना चाहिए, टीको तो है गए लाला को, अब ये टीको विवाह तक पहुंचना चाहिए और वाके का जो बरसाने में लाली होनी चाहिए। हर एक महीना बाद सबरे ब्रजवासी जुड़े, बरसाने जामे, बरसाने जाके कहें कोई खबर है का? बोले अभी तो कोई खबर ना है, नेक और तपस्या करो। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, कोई जमुना जी में 100 गोता लगा रहा हो कि इतनी मन्नत और इतनी प्रार्थना तो लाला के काजे ना भाई जितनी किशोरी जी के काजे भाई है कि लाडली जी आनी चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी हमारी। ऐसा संबंध पहले नहीं भयो। कैसो संबंध? बोले एक दिना के लाला को टीको है गयो, एक दिना के लाला को टीका है गयो और बिना छोरी के टीका है गयो, छोरी भई ना है अभी तक। और तीसरी बात, ससुराल पक्ष के सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहू जल्दी जन्म ले ताकि हमारे लाला कहीं कुंवारो नहीं रह जाए। ये सब बंधुओं ब्रज साहित्य और अंतरंग भावन की कथा है। ये सब प्रत्यक्ष रूप से कथा में सुनावे वाले प्रसंग नहीं है। कहीं कहीं मन होवे तो मैं सुना दूं। आहा, यहां सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, तभी कछु महीना के लाला भय, और तभी नंगाड़े बजते भय आए। बोले कहा? बोले ओहो, कहा खबर है? बोले खबर ऐसी है कि बरसाने में वृषभानु भवन में कछु खबर है, जल्दी ही कछु चहल पहल है वारी है। महाराज ब्रजमंडल में वृंदावन में उत्सव मनन लगे, नंदगाम ते दही छिड़कन लगे। बोले जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले लाला को टीको भयो, ब्याह है जाएगो, बस प्रार्थना करो लाली होए। लाला के आगमन की प्रतीक्षा तो केवल नंदगाम के कर रहे हैं, पर बरसाने में श्री जी के आगमन की प्रतीक्षा तो पूरा 84 कोस कर रहा है। कैसे वो श्री जी आ जाएं बस, तब हमारे लाला को ब्याह संपादित होएगा। किशोरी जी निकुंज में विराजमान, निकुंज कहूं तो यूं समझ जाइयो गोलोक धाम, नित्य निकुंज, नित्य निकुंज में विराजमान श्री जी कह रही हैं अरि ललिते अरि विशाखा। अच्छा, ये अष्ट सखियां जो हैं ये सब श्री जी से प्रकट भई। जैसे श्री जी ठाकुर जी के हृदय से प्रकट भई हैं, ऐसे ये अष्ट सखियां श्री जी के चित्त से प्रकट भई हैं। कैसे कैसे प्रकट भई, अब वो विस्तार है पूरा वाको। पहले निकुंज में केवल 2 हैं, प्रिया और प्रियतम। अब प्रियतम जब प्रिया जी को श्रृंगार करें और वह श्रृंगार को लेकर के जब प्रिया जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखें, तब मन में विचार करें, ओहो ये कितनो सुंदर स्वरूप सजायो मेरो श्याम सुंदर ने। तो अपने ही स्वरूप पर जब प्रिया जी मोहित भई, तो वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है क्यों? मतलब किशोरी ठाकुर जी को प्रतिबिंब किशोरी जी हैं, किशोरी जी को प्रतिबिंब श्री ललिता जी हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी को ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। अब किशोरी जी ठाकुर जी के द्वारा सजाए गए जब बेणी को देखें तो मन में विचार करें, ओहो ये बेणी कितनी सुंदर सजाई है। तभी वह सेवा को करवे के लिए श्री विशाखा जी प्रकट है जाएं, इंदुलेखा जी प्रकट है जाएं। सब किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपकलता जी, सुदेवी जी, 8 सखीन को प्रादुर्भाव है जाए। मुझको तो इनको विस्तार से बतानो सब कुछ, पर मुझको बस यही है कि ढाणी लीला में बहुत समय मुझको लगानो नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा इन सबन को संकेत आप सबन को बताए दूं। सबसे पहली सखी हैं श्री ललिता जी, क्योंकि अष्ट सखीन के बिना अगर हमने श्री जी को प्रकट कर दियो तो हम लोगन से कोई ना कोई विघ्न बनो ही रहेगा। या हमारे अष्ट सखीन को बुला लें, वही किशोरी जी के साथ में आगे की लीला में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले श्री ललिता जी,
अच्छा, आप लोग जब यहाँ पंडाल से बाहर निकलोगे तो अपने बाम बाहर निकल के बाम ओर की ओर देखोगे तो स्वर्ण की आकृति में एक ऊंचो गांव है, वहां पर स्वर्ण की आकृति में एक मंदिर दिखाई देगो, ये ललिता जी को गांव है। यहीं श्री ललिता जी प्रकट भई। आपके मैया हैं सत्यकला जी और आपके पिताजी हैं सत्यभानु। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रकट, और एक मत से आपकी मैया को नाम शारदा और पिताजी को नाम विशोक। उनके यहां श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव हुए। कैसे प्रकट भई? निकुंज में दर्पण से। लेकिन अब किशोरी जी आ रही हैं तो वह समय पर पूरे बरसाने में और आसपास के गामन में अष्ट सखी प्रकट करी हैं पहले। इसलिए हम भी मंच पे किशोरी जी को बुलावे से पहले सूक्ष्म भाव से अष्ट सखी इनको प्रकट कर दें। आपकी सेवा कहा है? प्रिया प्रियतम को बीड़ा पवावे की सेवा है आपकी। नित्य छोटी छोटी बीड़ी बनानो और श्री प्रिया प्रियतम को पवानो, ये सेवा श्री ललिता जी की है। बोलो श्री ललिता महारानी की जय। श्री विशाखा जी, ये दूसरी सखी, इनको गांव है पास में कमई गांव, वहां पे श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। आपके माता श्री गुणकला जी और आपके पिता गुण भानु। एक मत से आपकी माता जी श्री सुदक्षिणा और पिताजी पावन। आपके यहां पर श्री विशाखा जी को प्रादुर्भाव भयो। और आपकी सेवा कहा है? ठाकुर जी के सुंदर भाव में आपकी सेवा ठाकुर जी को सुंदर सुंदर राग सुनावे की और सुगंधित इत्र लगावे की है। किशोरी जी के वस्त्रन में, चरणन में, हस्त कमल में इत्र सुगंधित करवे की सेवा और पूरे निकुंज को सुगंधित करवे की सेवा श्री विशाखा जी की। अच्छा, एक बात हमारे ब्रज के रसिकाचार्य के हैं कि जो लोग अपने घर पर सेवा करते हैं, जो सेवा ठाकुर जी की करो वह सेवा से पहले सखीन को स्मरण करो। जैसे अपने ठाकुर जी को बीड़ी भोग पधराओ तो बीड़ी भोग से पहले श्री ललिता जी को प्रणाम करो, और ललिता जी को प्रणाम करके बीड़ी भोग पधराओगे तो वह बीड़ी भोग में जो दोष होगा वो दोष नष्ट हो जाएगा। ललिता जी आकर के वाकु सवार देंगी। अपने ठाकुर जी की निकुंज में वस्त्रन में जब इत्र लगाओ तो वह समय श्री विशाखा जी को स्मरण करो, हे श्री विशाखा जी या सेवा को पूर्ण करवाइयो। तो ठाकुर जी के सेवा में, इत्र सेवा में जो आप सो कष्ट बनेगा वो कष्ट नहीं होएगा, पूर्ण है जाएगा। तो कमई ग्राम में श्री विशाखा जी प्रकट भई। फिर तीसरी सखी हैं श्री चित्रा जी। आपको गांव यहीं पास में है चिकसौली। अभी तो देखो मैं केवल सूक्ष्म में बता रहा हूं, फिर विस्तार से इनकी लीला सुनाऊंगा। चित्रा सखी, चित्रा सखी जी की माता जी हैं रुचिकला और इनके पिताजी हैं सुचि भानु, और एक मत से माता जी हैं चर्चिका और पिताजी हैं चतुर। उनके पुत्र हुई श्री चित्रा जी, और इनकी सेवा क्या है? श्री प्रिया प्रियतम को वस्त्र धारण कराना। आज ठाकुर जी नील वस्त्र पहनेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने कथा में कई बार बताई है कि श्री प्रिया जी जो वस्त्र धारण करें वहां से ठाकुर जी को संकेत मिले कि आज प्रिया जी कहाँ मिलवे वाली हैं। नील वस्त्र पहन करके आमे वहां पे गुलाबी चुनरी ओढ़ लें तो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए कि कोई सरोवर, और वह सरोवर जामे कमल खिले हों, वहां मिलेंगी। तो ठाकुर जी की सेवा में सब पूर्णता करती हैं। चित्रा सखी जी ठाकुर जी और श्री जी के वस्त्र धारण कराती हैं। तो जब वस्त्र धारण कराओ तो चित्रा सखी जी को स्मरण करो। आपको गांव कौन सा है? चिकसौली। जब आप लोग बरसाना से यहाँ की ओर आते हैं तो बीच में चित्रा सखी जी का मंदिर पड़ता है। हमारी एक कथा पेंडिंग चल रही है वहां पे, एक अकिंचन कथा करनी है हमको चिकसौली में। अब जल्दी अकिंचन तो कैसी होगी? पर्वतन पे बैठना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतन पे बैठ जाओ, क्योंकि अकिंचन कथा में पंडाल बनेना, माइक लगेना है, सुबह भोर 4 बजे कथा होवे। या तो ऐसी होगी कि बिना बताए हम कर जाएंगे कथा, तो ही संपादित है पाए कि जाकू गुप्त चरण ते पतो चल जाए वो पहुंच जाइए। तो चित्रा सखी जी, इनकी सेवा ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने की। फिर कितनी सखी है गई? कितनी भाई? अब चौथी सखी कौन है? रंग देवी। और श्री रंग देवी जी को
जो गांव है वहाँ को नाम है सखौली गांव, और आपकी माताजी हैं धर्मकला और पिताजी हैं धर्म भानु। और आपकी सेवा क्या है? इनकी सेवा किशोरी जी के सामने गोष्ठ लीला में जब ठाकुर जी और प्रिया जी जाते हैं उस समय श्रृंगार करवे की। देखो ये भी बात है, जब यमुना तट पे जामे, निकुंज में जामे, तब श्रृंगार वहां पे चित्रा सखी कर रही है, लेकिन जब गोष्ठ में आएंगे यानी कि गौशाला में जाएंगे लीला करवे के लिए, वास्तव में श्रृंगार की सेवा इनकी है और बाकी राग सुनावे की सेवा इनको ठाकुर जी ने प्रदान कर रखी है। श्री रंग देवी, वाक्य बाद श्री चंपक लता जी, आपको गांव है करहेला, पास कोई गांव है करहेला, वहां पे आप प्रकट भई। आपकी माताजी चंद्रकला और श्री पिताजी चंद्र भानु, आपकी पुत्री भई चंपक लता जी। और आपकी सेवा का है, सेवा है चंवर डोलावे की। ठाकुर जी जब सेज पर विराज जाएं तो वास्तव में चंवर करवे की सेवा श्री चंपक लता जी की है। कितनी सखी है गई? 5। अब छठवीं सखी कौन है? श्री सुदेवी जी। सुदेवी जी को सुनहला गांव है, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो और स्वर्ण जैसी इनकी कांति है। और सेवा क्रम में आपको ठाकुर जी के सन्मुख जल पिलावे की सेवा है, सुगंधित जल या फिर मिश्रित जल, कभी मीठो जल, कभी कुछ भी पेय पदार्थ जो ठाकुर जी और श्री जी निकुंज में पान करें वो पवावे की आपकी सेवा है। फिर अगली सखी हैं इंदुलेखा जी। आपके सुंदर भाव, आपको गांव है आंजनोखा गांव, आंजनोक गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। आपकी माताजी बेला और पिताजी सागर, और आपकी सेवा है नृत्य करनो और नृत्य करके श्री प्रिया प्रियतम को सुख प्रदान करनो। ऐसे श्री इंदुलेखा जी भई। फिर भई श्री तुंग विद्या जी। तुंग विद्या सखी के माताजी हैं मेघा और पिताजी को नाम है पुष्कर। एक मत से अलग अलग नाम भी इन सबन के हैं। और आपको गांव है डबहारा गांव, वहां आपको प्रादुर्भाव भयो। और इनकी सेवा कहा है, सेवा कार्य में ये ठाकुर जी को सदा गीत सुनामें और वीणा वादन करके सुनामें, ठाकुर जी को सुख प्रदान करें। श्री तुंग विद्या जी। ऐसे करके अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव निकुंज में भयो। फिर किशोरी जी ने उनको आज्ञा करके कही कि अब मैं आवे वारी हूं, आप सब जाए करके विराजमान हो जाओ। तब यहाँ के आसपास के गामन में एक एक करके अष्ट सखी प्रकट भई हैं। और अष्ट सखीन के बाद ठाकुर जी की जन्माष्टमी वहां नंद भवन में पूरी भई। 1 महीना पूर्ण होते ही यहाँ भानु भवन में श्री भानु बाबा को और श्री कीर्ति मैया को एक सुंदर स्वप्न भयो। और स्वप्न में दोनों ने सुंदर कमल वर्ण की एक लाली को दर्शन कियो। अचानक सोते सोते आप उठ गए और उठ करके एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाने लगे। भानु बाबा बोले, अरे सखी तुम काहे को उठ गई? कीर्ति मैया बोली, मैं तो उठी सो उठी, आप काहे को उठे? बोले, मैंने एक स्वप्न देखो। कीर्ति मैया बोली, मैंने भी एक स्वप्न देखो। आपने कहा स्वप्न देखो? बोले, पहले तुम अपनो बताओ। कीर्ति मैया बोली, नहीं पहले आप अपनो बताओ। तब भानु बाबा बोले, मैंने तो स्वप्न में देखो एक कमल वर्ण की सी सुंदर सी एक लाली, बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर गुटमुन गुटमुन चलती आई और मेरी गोद में आए कि मेरी दाढ़ी ते खेल रही है। वहां को रूप इतना सुंदर, मैं एक झलक ही देख पायो रूप की, और इतने में ही वो गोद ते उतर के पता ना कहाँ चली गई। पीछे पीछे दौड़ता रहो, जन कौन से कक्ष में प्रवेश कर गई, मिली नहीं तो हड़बड़ाई कि मैं उठ गयो। कीर्ति मैया बोली, वही कमल कली सी लाली जो आपकी गोद में खेल रही, आपकी गोद तो उतर के मेरे कक्ष में आए कि मेरे गोद में खेलने लगी। ऐसा मोकू स्वप्न में दिखो है, वही कमल कांति की लाली मेरी गोद में खेल रही है। बस ये चर्चा कर ही रहे हैं दोनों, रात्रि को समय है। और इतनी चर्चा हेते ही
प्रसव पीड़ा हैन लगी। अभी मैं एक पद सुना नहीं रहा हूं, बहुत विस्तृत हो जाएगा। उसमें 9 महीना का पूरा वर्णन है। कीर्ति मैया को 9 महीना तक क्या क्या संकेत हो रहे हैं, क्या क्या भाव हो रहे हैं, उन सब का वर्णन उसमें किया गया है। तो उसमें वर्णन करते हैं कि जब तीसरा महीना आयो, तब तीसरे महीने में क्या हुआ। अब सुनाई दो, कौन सा कहीं भागे जा रहे हो। यहां भागवत जी विराजमान है, बीच बीच में भागवत जी को पुट आएगो, लेकिन मुख्य रूप से तो हमें निकुंज रस चर्चा करनी है, निकुंज के भाव सुनने हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से सुनियो। प्रथम मास जब लाग्यो ही अनुराग्यो, भाग्य बड़े जाग्यो री अमंगल भाग्यो। पहलो मास जैसे ही आयो तो क्या हुआ, अमंगल। अमंगल किसको कहते हैं, अमंगल द्योतक जो कुछ भी होता है वो सब होना बंद हो गया। ना तो स्वप्न में कुछ गलत दिखता है, ना प्रत्यक्ष में कुछ गलत होता है। जितने भी अमंगल कार्य हैं वो सब मंगल होने लगे। ये प्रथम महीने में हो रहा है। प्रथम मास जब लाग्यो अमंगल भाग्यो। द्वितीय मास जब आयो, द्वितीय मास जब आयो, कही बचन सुनायो, सखी सो जनायो री। दूसरा महीना जब कीर्ति मैया को लगो है तो मैया को ने एक आभास होने लगो कि कछु बात है। तो सखीन को बुलाकर के कीर्ति मैया ने बतायो है कि मुंह को कछु अनुभव है रोए, कि ऐसा लगे कि कुछ प्रसव पीड़ा जैसी हल्की हल्की कछु प्रसव के लक्षण लग रहे हैं। सखीन को बतायो है। तृतीय मास गोप रानी परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी लली उर आनी। तीसरे महीना में मैया को पतो चल गई कि लाली है गर्भ में। बोले कैसे पतो चली कि लाली है। सब सकीन ने पूछी, लाला भी तो है सके, आपको कैसे पतो कि लाली है। तृतीय मास जब आन्यो परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी क्या लली उर आनी। सब सहचरी बोली कैसे पतो कि लाली है। तब कीर्ति मैया कह रही हैं, अहो लक्षण देख अभूत परम हर्षित भई। अरे लाला यदि गर्भ में आतो तो लाला के जो जो लक्षण वस्त्र आभूषण होने चाहिए वो दिखने चाहिए, पर मुंह को तो अपने स्वप्न में और अपने आभास में लहंगा दिख रहा है, चुनरी दिखाई दिख रही है, चंद्रिका दिख रही है, कानन के सुंदर लटके वाले सुंदर सुंदर कुंडल दिखाई दे रहे हैं, हाथन की चूड़ीन की आवाज आ रही है, पैरन की पाजेब की आवाज आ रही है। इन सब लक्षणन से मुंह को लग रहा है कि मेरे गर्भ में लाली है। आहा, जैसे ही कही कि गर्भ में लाली है। चौथे मास मन फूल्यो, चौथो महीना लगो है और मन फूलो मतलब आनंद में है। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो जी, महारस में आ गई हैं श्री कीर्ति मैया। सकल दुख भूलो, जितने भी दुख हैं कष्ट हैं सब चले गए चित्त से। बंधुओं, जिनके चित्त में श्री जी आमेंगी उन सबको ये अनुभव होएगा ही होएगा। या हमारे ध्यान से सुनियो, जरूरी थोड़ी है प्रसव में तो कीर्ति मैया की आ सकें, हमारे तो चित्त में आमेंगी ना। तो चित्त में आमेंगी तो हर महीना यहां से जावे के बाद आप सबके चित्त में आनी चाहिए। पहले महीना जो अनुभव हो वो लिखो है, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना को कहां अनुभव है। चौथे मास मन फूल्यो भाग्य अनुकूलो महारस झूल्यो जी, सकल दुख भूल्यो, सारे दुख चले गए। अहो गोपराज कलु कुल बधु हो परम शोभित भई, सारे दुख चले गए, कोई पीड़ा नहीं है, इतनी आनंद में भर रही हैं। कभी नाचती चलती हैं, कभी गाती चलती हैं, जहां बैठती हैं, जिस सभा में जाती हैं कीर्ति मैया सबको प्रसन्न कर देती हैं। 5 मास जब आन्यो देख कुटुंब सिहान्यो, नगर जब जान्यो जी। अभी तक बरसाने को पता नहीं चली, 5वें महीना में धीरे धीरे जब गोपीन के आवागमन बहुत बढ़ गए भवन में, महल में, तो बरसाने में धीरे धीरे काना फूसी हेन लगी। बोले कछु तो बात है,
कछु तो है रहो है। और यहाँ पे एक वर्णन और है कि एक दिना कीर्ति मैया अटारी पे आई गई और अटारी पे कीर्ति मैया को देख करके नगरवासी ने अनुमान लगा लिया कि अब तो कछु बात है, अब तो कछु भाव है, जरूर मैया को कछु शुभ संकेत है। 5 मास जब आनो देख कुटुंब सिहानो, कुटुंब ने सिहाना सराहना करिए, सबको देख के पता चल गया कि कछु बात है। नगर जब जान्यो जी मोद मन मान्यो, सब आनंद कर रहे हैं। आहा, ऐसे मैया के 5 महीना बीते हैं। अब छठे मास छबी बाड़ी, छठवां महीना आते ही कीर्ति मैया इतनी सुंदर कभी लगी नहीं जितनी अब लगन लगी। जो एक बार देखे देखते ही रह जाए, ऐसो स्वरूप, ऐसो मुख लावण्य, ऐसो आकर्षण। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी। मैया के अब धीरे धीरे जो मातृ लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगान्यो। अब मैया को नेक आलस आने लगो, ज्यादा चल फिर ना पामे, थोड़े पैग डगमगाने लगे, बैठ गई हैं। ये भैया ये बात और कहीं नहीं सुनाई जा सके, बरसाने में ही कही जा सके, हमारे सुन लो। यहां किशोरी जी के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं, कीर्ति मैया के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं श्यामा जी। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी, भवन मद थाड़ी। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगे। अपने एक आलस स्वान लगो, उठ फिर के ज्यादा काम कर ना पामे। 7 मास सहेली, नहीं तजो अकेली। अब सब सहचरीन से सब कहें यहीं बैठ जाओ, मुंह को अकेले छोड़ करके मत जाओ। क्यों? अब मुंह से काम बन नहीं रहे, आपको ही जल पिलानो पड़ेगा, आपको ही खिलानो पड़ेगा, आपको ही उठानो पड़ेगा। 7 मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे, रहो संग भेली। सब यहीं रहो, मेरे पास ही बैठी रहो। अहो भांति भांति समुझाए, गर्व रक्षा करी। कोई गर्व की भीतर श्री जी हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं हो, उसकी भावना किशोरी जी कीर्ति मैया कर रही हैं। 8 मास द्विज आए, 8वां महीना प्रारंभ भयो तो घर में कथा वक्ता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, द्विज आए हैं। बोली पठाए, सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव सुना रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं। बोली पठाए न्योत जिमाए जी, सजन पहराए। सबको नंद बाबा ने वस्त्र दिए हैं, दक्षिणा दी है। अहो बोल सजन सो बोल, सोई प्रभु कीजिए। वृषभानु बाबा से कीर्ति मैया कह रही हैं, सब ब्राह्मणन को दक्षिणा दो, वस्त्र दो, सब करवाओ, जो कहें वो इनको प्रदान करो। 9 मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूहज इत काला। ओह कब वह है वह धौंस, सुमंगल गाई है। अब तो बस सब टकटकी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया कब डुमडुमी बजेगी, नगाड़ी बजे। सब तैयारी करके बैठे हैं, 9वां महीना आगे होए। अपने घरन के छत पर रोज ब्रजवासी जन दूध दही और हल्दी लेकर के बैठ जाएं, कब छिड़कावे को अवसर मिल जाए पता नहीं। होड़ लगी है, कौन पहले छिड़कावे को। पहली खबर जैसे ही आवेगी, भानु भवन ते सबसे पहले हम छिड़कावेंगे, सबन में होड़ लगी है। 9वां महीना भी पूरा है गयो, और 9वां महीना पूरत हेते ही पूजे हैं 10यों मास। 9वां महीना के बाद 10वां महीना लग गयो। उर बड़ो है हुलास, सफल भई आश जी। आहा, मन में आनंद भर रहो है, मन में आनंद है रहो है, और आशा पूरी भई है। क्यों? किए भवन प्रकाश। यहां पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ है, उसी बेला में भानु भवन के
बिल्कुल अंतःपुर में कीर्ति मैया के भवन में एक दिव्य प्रकाश भयो है, और वह दिव्य प्रकाश के संग में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री भानुनंदिनी किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो है। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्ति दुलारी की, श्री कीर्ति मैया की, वृषभानु बाबा की, बरसानो धाम की। आहा, जैसे ही जय जयकार भई है, यहाँ भानु बाबा को जाकर के सखीन ने बताई, अरे बाबा बाबा आपको बधाई हो बधाई हो। बोले कहा भयो? बोले लाली ने जन्म लियो है। सुनते ही भानु बाबा तो सुध बुध खो गए, जानो भीतरो दौड़ बाहर लगे। बाहर जान लगे तो जाके सखीन ने रोके, कहां जा रहे हो? बोले भीतर कक्ष में जा रहा हूं। बोले कक्ष यहां ना है, कक्ष वहां है। आंखन में आंसू भरे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला एक अलग आनंद करावे, पर किशोरी जी के प्रादुर्भाव की लीला तो भावुक कर दे। बड़भागी हैं वो माता पिता जिनके घर में लाली जन्म ले, क्योंकि भैया लाला के जन्म से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि चलो हम माता पिता बन गए, लेकिन लाली के जन्म से अपनो सौभाग्य पतो चले कि हम सौभाग्यशाली हैं, अब हमारो जीवन है, या के काजे हमें जीनो है। पिता जब पुत्र को जन्म दे तो वाकई यूं लगा ठीक है अब हमारा तो काम है कि अब ये आगे देखेगो, लेकिन लाली के जन्म होते ही पिता के मन में ये आ जाए कि नहीं अब मुँह को संभलनो है, क्योंकि या के काजे मुँह को जीनो है, या के काजे मुँह को सब करना। भानु बाबा जैसे ही गए, कीर्ति मैया के बगल में पौड़ी हैं श्री किशोरी जी, गोद में जैसे ही उठाई हैं, भानु बाबा बोले अरे अरे मेहर, मुंह पे तो उठाए ही ना जा रहा, संकोच लग रहा, ऐसी कोमल सी है, लग रहा है कि मेरे निष्ठुर हाथन से कहीं आपको कष्ट नहीं है जाए, कोई पीड़ा नहीं है जाए, वापिस वहीं पधरा दें। और दूर से ही केवल दर्शन कर रहे हैं, बैठे बैठे रूप कांति को देखते देखते कह रहे हैं ये आंख का ही कुला खोल रही, ये मोहते कुछ बोल क्यों ना रही है, ये अपने पाम क्यों ना चला रही, या कि कोई चेष्टा क्यों नहीं है रही, कोई गतिविधि क्यों नहीं है। कीर्ति मैया कह रही अरे अभी जन्म भयो है, नेक देर विश्राम करके फिर उठेगी, बोलेगी भी, गावेगी भी। भानु बाबा कह रहे हैं मुकु बाबा कह के बुलाएगी, बोले हाँ मुकु बाबा कह के बुलाएगी, हाँ। यही कह करके भानु बाबा तो वहीं नृत्य करने लगे हैं। खबर पहुंचते पहुंचते पहुंची है सीधे नंद भवन में, और जैसे ही नंद भवन में खबर पहुंची, महाराज ठाकुर जी एक बरस के घुटमुन घुटमुन करके डोलने, यशोदा मैया ने तुरंत लाला उठाए, पीली झंगुली पहनाई, सिर पर मोर पुच्छ धारण करायो, मोतीन को श्रृंगार करके लाला को गोद में लियो, और जितने महंगे महंगे आभूषण रत्न आदि हैं सब बैलगाड़ी में सजवाए दिए। नंद बाबा को खबर पहुंचाई, चलो जल्दी। बोले कहा भयो? बोले वृषभानु गोप के यहाँ लाली भई है। सुन करके नंदगाम के लोग ऐसे भावुक भये हैं, ऐसे आनंद में भर गए, हमारे लाला को टीको खाली नहीं गयो, पूरा है गयो, अब ब्याह है जाएगो। और महाराज श्री नंद बाबा पहुंचे हैं, कहवे कि जैसे ही बरसाने आए, भीतर पहुंचते ही किशोरी जी को देखते ही कीर्ति यशोदा मैया बोली लाली के रूप पर न्योछावर करवे वाली वस्तु तो मैं कुछ लाई नहीं हूं, ये महंगे महंगे रत्न आभूषण सब मुंह को फीके लग रहे हैं यहाँ के रूप के आगे। सोई गोद में बैठे बैठे लाला ने एक मैया खुजाई दी, बोले मैं भी तो महंगो रत्न हूं, मैं भी तो मैया तेरे हृदय को नीलमणि हूं, नहीं मेरी ओर देख ले। ठाकुर जी को देखो, पीली झंगुली, झंगुली मतलब समझे, झंगुली आजकल कह दो तो फ्रॉक, लेकिन फ्रॉक विचित्र सी रही, झंगुली कैसी ऊपर ते पहन लें और नीचे ऐसी घेरदार, और वो कैसी छोटे छोटे बालकन को ऐसे पहनाई जाए कि झीनी झीनी उनके अंग की कांति दिखती रहे। पीली झंगुली और वहां में नील वर्ण के ठाकुर जी, भीतर सबरे अंग दिख रहे हैं, पेटव दिख रहा है, वक्ष भी दिख रहा है, हाथों दिख रहे हैं। आहा, ऐसा लग रहा है पीली झंगुली तो मानो जैसे स्वर्ण को परकोटा, और भीतर दिखने वालों नीलो नीलो अंग मानो जैसे नीलमणि है। यशोदा मैया बोली सबसे बढ़िया रत्न तो यही है मेरे पास। लाल जी लेकर के 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके लाल जी ही बगल में पधराए दिए।
दोनों युगल पलना में पड़ गए हैं महाराज। आहा, दोनों पड़ गए। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु एक बहुत सुंदर पद ठाकुर जी के भाव से गावे। अब हम देखो, अब आपको बता दें, या पद को गावे के बाद कहा होएगो सुनो, या पद को गावे के बाद में फिर कथा की विश्रांति होएगी, पर्दा आवेगो, और फिर यहाँ अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव, और पीछे लाडली जी और मैं नीचे बैठ करके फिर बधाई और पद गायन करेंगे, नाचेंगे, बधाई लुटामेंगे। और वाके बाद फिर ढाणिन आमेंगे, वृषभानु जी के लाली भैया मांग में आमेंगे, फिर वह लीला को हम लोग दर्शन करेंगे। आहा, श्री हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ठाकुर जी ने जन्म लियो विश्व के कारण, पर किशोरी जी ने जन्म लियो है ठाकुर जी के कारण। कोई और के लैया किशोरी जी नहीं आई हैं। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, 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 आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हे जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, हे मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा, हे मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, हे चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हे गावत जुवती मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले मंगल, गावत जुवती मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले हे मुदित मिले मंगल, मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले मंगल, उच्च मधुर धुनि धार, उच्च मधुर धुनि धार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, 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 चलो वृषभानु गोप, बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मृदुल मृदंग मुरज भेरी डप, मृदुल मृदंग भेरी डप, मृदुल मृदंग मुरज भेरी ढप,
मृदुल मृदंग मोरज भेरी हे मूरज भेरी हे मोरज भेरी हाँ मृदंग धेरी हाँ मोरज भेरी हे मृदुल मृदंग मूरज भेरी ढप मृदुल मृदंग मोरज भेरी डप हे दिव दुंदुभ रखवार दिव दुंदुभ रखवार चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के द्वार हे चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के द्वार जन्म लियो मोहन हित श्यामा 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 हे आनंद निधि सुकुमार आनंद निधि सुकुमार चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के द्वार हे चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के मैं द्वार बदल बदल के गाऊंगो आपको कहनो है जन्म लियो है का कहनो है राधा प्यारी जन्म लियो है भानु दुलारी जन्म लियो है बरसाने वारी जन्म लियो है रत सुत प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है भानु दुलारी जन्म लियो है बरसाने वारी जन्म लियो है अनित प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है भानु दुलारी जन्म लियो है भानु दुलारी जन्म लियो है राधा प्यारी जन्म लियो है भानु दुलारी जन्म लियो है रत सुत प्यारी जन्म लियो है रत सुत प्यारी जन्म लियो है वृषभानु गोप के द्वार चलो 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 वृषभानु गोप के द्वार हे हित हरिवंश दूध दही छिड़कत हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत जैसे हित हरिवंश दूध दही छिड़कत हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत हर बार तो लाला के जन्मोत्सव में दूध दधी कानो भयो, लेकिन आज किशोरी जी के जन्मदिन पे हम आज नहीं कर रहे हैं, पर परसों यानी कि 14 तारीख को जरूर करेंगे। या हमारे दो बातें हैं, एक तो वादना ठाकुर जी को ब्याह भी है और वादना लाला को जन्मोत्सव भी है। तो महंगे महंगे वस्त्र पहन के आने हैं, क्योंकि ठाकुर जी को जन्मोत्सव है। और फिर महंगे वस्त्रन को हम और महंगो कर देंगे दही उछाल करके। हित हरिवंश दूध दही छिड़क जैसे हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत हित हरिवंश दूध दही छिड़कत हित हरिवंश दूध दधि हे दूध दही ओ छिड़कत दूध दधि हाँ छिड़कत दूध दही छिड़कत दूध दही छिड़कत हित हरिवंश दूध दही छिड़कत हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत मध्य हरिद्रागार चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो वृषभानु गोप के द्वार हे चलो वृषभानु गोप के द्वार चलो चलो वृषभानु गोप के द्वार जन्म लियो मोहन हित श्यामा 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 श्री राधा प्यारी जन्म
इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। और बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो। जय हो राधा रानी की। भैया आवाज ऐसी होनी चाहिए कि नंद भवन तक पहुंचनी चाहिए बात, लाला को पता चले कि श्री जी आ गई हैं। बरसाने में आनंद जय भयो, हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, तीरथ जू के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, वृषभानु के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, तीरथ जू के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, तीरथ जू के आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो, जय हो राधा रानी की, बरसाने में आनंद भयो। जय हो राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो जय हो। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत, हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत, जय श्री हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत, हित हरिवंश दूध दधि छिड़कत। मध्य हरिद्रागार, मध्य हरिद्रागार। चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। बोलो वृषभानु दुलारी की। किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो है। अब आगे की जो लीला है वो हम लोग यहाँ प्रकट रूप में दर्शन करेंगे। अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव, मध्य में श्री प्रिया प्रियतम को निकुंज में प्रादुर्भाव, और वाके बाद श्री लाल जी के अष्ट दल कमल पीछे बने हैं। वाके ऊपर श्री जी के रूप में श्री लाल जी प्रकट भये, वाके दर्शन होंगे। और फिर जब लाल जी श्री जी के रूप में आवेंगे फिर यहाँ ढांडिन लीला होएगी। वाको अनुभव सब हम लोग करेंगे। अच्छा, ये हमें बता रहे हैं कि सुबह इसी क्रम में बैठाया था। दाहिने साइड लाल जी के पक्ष के हैं, बाएं साइड श्री जी के पक्ष के हैं। तो भैया लाला के पक्ष वारे को जब नंबर आवे तो केवल लाला वारे बोलियो, ठीक है? बोल प्यारे गिरधर लाल की। अगर श्री जी के पक्ष वारे ने बोली जय तो फिर देख लियो ज्यादा से ज्यादा का होएगो, दांत में दर्द होएगो। तो लाल जी वारे ही बोलेंगे बोल गिरधर लाल प्यारे की। ढीले पड़ रहे हो ना। कब श्री जी वाले ने तो देखें कितने हैं,
श्री जी के पक्ष के जितने हैं वो सबरे जय जयकार करियो। बोल वृषभानु दुलारी की। कहाँ हो सबरे भैया लाला वारे हो? सबरो पंडाल लाला ने बनाए हो, सबरो खर्चा लाला ने किया, और ऐसे कमजोरी। अरे नेक एक बार, और मुंह को नेक कंफ्यूजन लग रही है। एक बार ये दो पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, सही बता रहा हूं, जैसे दो घोड़ान पे पैर रखे वारो गिरे ऐसे गिरोगे। श्री जी पक्ष वाले बोलेंगे जब श्री जी को नाम आएगा, लाल जी के पक्ष वाले लाल जी के समय बोलेंगे। बोल गिरधर लाल प्यारे की। और अब श्री जी वाले बोलो, बोल वृषभानु दुलारी की। 0.1% का ही अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। बधाई हो। अब दोनों मिलके बोलो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आप सब लोग बैठे रहेंगे। यहाँ टेरा आवेगो पर्दा को, मंच पे अष्ट सखी विराजमान होंगी, प्रिया प्रियतम निकुंज में विराजमान होंगे, पद गा करके उनके विराजमान की शोभा बढ़ाएंगे। फिर बाकी बाद में लाल जी श्री जी के रूप में दर्शन देंगे, फिर ढांडिल लीला होएगी। वाके बाद ही आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। सब लोग प्रेम और भाव से बस अभी विराजे रहो, 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करते रहो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो। करताल बजा के गाओ, राधा प्रेम जी गवाते रहो।